dear student. My name is Jagdish Adhikari. I'm maths faculty at Vidya Mandir classes at Chevel Kurva. Dear student, this week is our concept class week and the topic for this week is algebra. Dear student, today we are going to study what is algebra, how it is applicable in maths and applications of algebra in maths. So starting with basics of algebra. First of all, dear student, we will understand what is constant and what is variable. तो सबसे पहले कांस्टेंट की हम बात करें तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो सारी वैल्यूज जो फिक्स होती हैं which are not going to be changed in any cost. मतलब वो सारी वैल्यूज जो फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होगी कैसे भी, वो कहलाती है कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये सारी की सारी काउंटिंग्स, जितने भी नंबर्स हैं ये कभी चेंज नहीं होने वाले. अगर मैं आपको बोलूंगा 2 लिखो तो आपको 2 ही लिखना पड़ेगा. अगर आपको बोलूंगा 4 लिखो तो आप 4 ही लिखोगे. 2 4 की जगह पे यूज नहीं हो सकता एंड 4 2 की जगह पे यूज नहीं हो सकता. ठीक है. सिमिलरली 5 1 की जगह पे और किसी भी नंबर की जगह पे दूसरा नंबर यूज नहीं हो सकता. 5 हमेशा 5 को ही रिप्रेजेंट करेगा एंड 2 हमेशा 2 को. तो ये कैसी होती है? ये फिक्स्ड होती है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती. तो ये कहलाती है हमारी कांस्टेंट. एंड वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज विच आर नॉट फिक्स्ड, मतलब जो चेंज हो सकती है, विच आर चेंजेबल भी कहेंगे हम. जैसे x, y, z, a b c d e f g h, ये सारी की सारी ये वेरिएबल्स कहलाते हैं और ये नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते. आपने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया हो या कभी भी जहां पर x की वैल्यू निकाली गई हो तो आपने देखा हो डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए x की वैल्यू डिफरेंट आती है और कभी कभी सेम भी आ जाती है. तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि x की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि x की वैल्यू हर जगह 1 ही आनी है या 2 ही आनी है, वो कुछ भी आ सकती है. तो इसीलिए इनको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो वेरी करते हैं, जो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. तो ये दोनों कहलाएंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल. और अलजेब्रा क्या होती है? अलजेब्रा इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मिक्सचर कह लो या फिर ये कह लो कि जब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, मतलब ये जो कांस्टेंट और ये वेरिएबल किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और जो इक्वेशन बनती है उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं. और ये सारी की सारी चीजें आती हैं अलजेब्रा के अंदर. ठीक है. तो अलजेब्रा में क्या होता है? जब भी कोई वेरिएबल और कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट होता है, तो यहां पर देखो ये वेरिएबल है x और यहां पर 4 कांस्टेंट है, इनके नीचे मैं लिख देता हूं. और यहां पर इनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या है? बीच में कोई साइन शो नहीं हो रहा, तो यहां पर होगा मल्टीप्लाई का साइन. तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो क्या है? मल्टीप्लाई. ऑपरेटर मतलब जो किसी चीज को ऑपरेट कर देता है, बढ़ा देता है, चला देता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो क्या है? मल्टीप्लाई. ठीक. सिमिलरली ये क्या होगी? अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है. और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है. ठीक है. अब यहां पर भी आप देखोगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल और यहां पे अगेन वेरिएबल. तो ये दोनों जो हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, ये किससे कनेक्ट है? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई. और ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? वो है प्लस. तो यही सारे एक्सप्रेशन और इक्वेशन को हम स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रा के अंदर. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1. तो जैसे कि हमारी एक्सरसाइज और लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे, उसी हिसाब से हम हर चीजों को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीजें हम अलजेब्रा में स्टडी करते हैं, वो है सेपरेट करना है हमको न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल्स को, या फिर कभी कभी बोलते हैं कि सेपरेट करो केवल न्यूमेरल्स को, या फिर व्हाट इज द न्यूमेरल इन द एक्सप्रेशन. तो हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे, तो इसमें से हमको न्यूमेरल्स बताने. न्यूमेरल्स मतलब हो गया नंबर्स. तो न्यूमेरल्स अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो वो हो जाएंगे 5 एंड 6 विद साइन. जैसे सपोज यहाँ -5 होता
तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, ये हो गए हमारे न्यूमरल्स। और फिर इसी में हमसे टर्म्स भी पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स क्या होती है? टर्म्स का हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? तो वो हमको पता चलता है उनके बीच में कितने प्लस या माइनस के साइन है। सपोज यहाँ पर ये माइनस का 5x है और ये 6x है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं? वो है किस ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं? वो है हमारा प्लस। तो जब भी कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट प्लस और माइनस के ऑपरेटर से जुड़ा होता है तभी हम नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपने देखा दो ऑपरेटर है फिलहाल, तो एक तो ये मल्टीप्लाई जिससे 5 और x कनेक्ट है, और ये प्लस जिससे 5x और 6 कनेक्ट है। ठीक है, तो हमको केवल प्लस और माइनस वाले ही ऑपरेटर देखने हैं, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर नहीं देखना। तो यहां पर देखो ये प्लस का साइन है और इससे ये सेपरेट हो रहा है और ये सेपरेट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी हमारी 2, और जो टर्म्स है केवल टर्म्स वो कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? ये पूरा -5x एंड कॉमा 6। ठीक है, -5x एंड कॉमा 6। देखो माइनस के आगे कोई साइन, कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हमको केवल क्या लेना पड़ेगा? -5x, और ये किससे अलग हो रहा है? ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये 6 के साथ। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? प्लस। तो बस हमको दो ही ऑपरेटर देखने हैं, प्लस एंड माइनस। अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो वो अलग हो जाएगा और दोनों को अलग अलग हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और ले लें, अब मैं यहां बोलूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखने के लिए हमें प्लस माइनस के साइन देखने हैं। तो एक प्लस का ये है और एक ये है। ठीक है, और माइनस के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसको तो काउंट नहीं करना, इसके आगे वाला कोई है ही नहीं। तो हमने देखा प्लस के पहले एक यहाँ पर वैल्यू है, प्लस के बाद एक वैल्यू है, फिर प्लस के बाद एक वैल्यू। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गई हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारी 3। एंड अगर मैं बोलूं टर्म्स कितनी है इसमें, तो टर्म कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? टर्म्स हो जाएंगी हमारी ये पूरा, चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 5 15 xy विद साइन माइनस, एंड अगेन यहां से 6z, फिर प्लस का 2 केवल 2 है ना, प्लस का साइन नहीं लगाना, माइनस का है तो वो लगाना है। तो देखो ये सारी की सारी हमारी हो गई टर्म्स। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और ये सारी हमारी हो गई टर्म्स, क्योंकि इनके बीच में प्लस का या माइनस का साइन था। सपोज यहाँ पे माइनस का साइन होता, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन होता, तो फिर ये सिंगल काउंट होती, फिर ये डबल काउंट नहीं होगी, केवल सिंगल काउंट होती। मैंने आपको बताया कोई भी टर्म सेपरेट या कंबाइंड प्लस और माइनस के साइन से होती है, और अगर इनके बीच में प्लस माइनस के साइन के अलावा कोई और साइन है तो वो एक ही टर्म काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और ले लें 5x/y प्लस का 2, अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो वो होगी 1 एंड 2, और केवल टर्म्स की बात करता हूं तो वो हो जाएगी हमारी -5x/y एंड कॉमा 2। ठीक है, तो होपफुली नंबर ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी क्या है। हम बात करते हैं इसके बाद कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, कोफिशिएंट अगर हमसे बोला जाता है केवल कोफिशिएंट, या फिर हमसे बोल दिया जैसे एक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने ले लिया, ये बी है यहां पर, और हमसे केवल बोला गया न्यूमेरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो न्यूमेरल कोफिशिएंट में केवल हमें नंबर्स देखने हैं। नंबर्स जैसे इस पूरे ये वेरिएबल है, इसके आगे कौन क्या लिखा हुआ है? 3। तो न्यूमेरल कोफिशिएंट हो गया हमारा 3, एंड ये वेरिएबल इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो 1 एज्यूम करेंगे 1। तो 3 एंड 1 हो गए हमारे न्यूमेरल कोफिशिएंट। जब तक हमसे केवल न्यूमेरल कोफिशिएंट या केवल कोफिशिएंट बोल दे तो हमको केवल वही देखना है, नंबर्स। ठीक, पर जब वो हमसे बोलता है कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू,
तो फिर हमको वो वैल्यू देखनी है। ठीक है, अभी देखते हैं उसको भी। फिलहाल एक और करते हैं न्यूमेरल कोफिशिएंट का ही। अब मैं यहाँ पे बोलूं न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 513। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरल कोफिशिएंट लिख लेंगे। नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स हैं उसमें वही न्यूमेरल कोफिशिएंट है। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6y भी लिख देता तो भी ये पूरा एक ही साथ काउंट होगा और इनकी मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, तो यही हमारा न्यूमेरल कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम करेंगे न्यूमेरल कोफिशिएंट वाले। तो न्यूमेरल कोफिशिएंट आप बता देना बहुत इजी से, है ना, जो भी न्यूमेरल कोफिशिएंट होगा उसको आप कर लेना। अब मेन बात करते हैं कोफिशिएंट में ही थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन। जैसे कोफिशिएंट हमसे बोला गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ 3 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इनमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जिसका भी हमें कोफिशिएंट बताना, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो या वाइस वर्सा, कोई भी वैल्यू हमें उसे देखना है बस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा और इसके आगे जो भी वैल्यू है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वही कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा -3। अगर प्लस का 3 होता तो प्लस का 3। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 जगह, इधर भी है इधर भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो इधर से बच गया -3 एंड इधर से बच गया 5b। जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे फिर इनको करते हैं डिवाइड। तो जब मैं -3 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -3 आ जाएगा। जब +5 एक्स स्क्वायर बी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचेगा 5b। अभी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई में पूरा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो पूरा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा, उसके अलावा बाकी जो भी वैल्यू बची वो उसका पूरा कोफिशिएंट। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई भी कर लो क्योंकि बीच में यहाँ डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 3 5 जो 15 माइनस का by। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये भी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो। नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जहां भी एक्स स्क्वायर हमें देखना है वहां पर केवल एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी पावर है तो वो कोफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर कैसे भी हम सॉल्व करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिख सकते। अगर बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे सर यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 7 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो कि ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नहीं बेटा, इसके साथ ये एक्स भी तो मल्टीप्लाई में है ना, और जब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं ले सकते। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके आगे क्या रहा होगा, कोई भी नंबर अगर हमें उसे गायब करना है तो उसके आगे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा। ठीक है, तो होपफुली कोफिशिएंट वाले सारे समझ में आ गए होंगे आपको। तो अभी एक्स स्क्वायर हो या किसी का भी कोफिशिएंट पूछता है आपसे तो आप बता दोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल।
ठीक है। मोनोमियल क्या होता है जिसमें वन टर्म होती है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें टू टर्म होती है, टू टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल क्या होती है जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं, और इन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म वाला हो, दो टर्म वाला हो, थ्री टर्म वाला हो, ये सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और थ्री से ज्यादा टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको टर्म सेपरेट करना बता दिया था, टर्म कैसे काउंट करते हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन हमको देखना है, और जिसमें भी प्लस माइनस का साइन होगा तो उसके बाद हमको टर्म्स काउंट करनी है, और उसी हिसाब से हमें बाइनोमियल, मोनोमियल या ट्राइनोमियल बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले मोनोमियल, तो यहां पर देखेंगे हम ये अगर हमारे सामने एक्सप्रेशन लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए हम देखेंगे बीच में प्लस माइनस के साइन है या नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मोनोमियल हो गया। अभी एक और लिख लेते हैं, ये भी एक्सप्रेशन है पर इसमें बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, पर क्या ये मोनोमियल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। हमको ना केवल आंख बंद करके टिक नहीं कर देना मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, हमको ये भी देखना है कि क्या वो दोनों वैल्यू कंबाइन हो सकती है नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे 3x², यहाँ पे 5x², तो x² और दोनों के पीछे x², तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जिसके पीछे भी सेम वेरिएबल होते हैं वो ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया ये 8x², तो 8x² तो सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल होगा। नेक्स्ट बाइनोमियल, तो क्या ये बाइनोमियल है, तो हमको वही अगेन करना है कि कंबाइन करके देखते हैं। देखो इसके पीछे भी x वेरिएबल, इसके पीछे भी x वेरिएबल 2, और इसका ये कुछ नहीं है 1, 2 और 1 3x प्लस 2y। तो इसको मैंने जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया बाइनोमियल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 2, x प्लस के एक पहले और एक बाद में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसे लिख दूं, ठीक है, उसके आगे मैं 0 लगा दूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स स्टिल फिर भी 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स फिर भी कितनी रहेगी, 2, तो ये भी बाइनोमियल कहलाएगा। एंड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के लिए हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y 4z प्लस 5y, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। आपको बस क्या देखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो वो आपका डिफरेंट टर्म्स काउंट होगी। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन था और ये x था, ये z था, ये y था, तो तीनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स काउंट होगी। अगर ये इस टाइप से होता तो ये कितनी टर्म्स काउंट होती, तो ये पूरा एक ही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। ब्रैकेट और उससे पहले या बाद में कोई भी वैल्यू लिखी जाती है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई में मानी जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा -15xy एंड प्लस 2x, तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना ट्राइनोमियल के लिए कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3, बाइनोमियल के लिए 2 एंड मोनोमियल के लिए 1, और ये सब कहलाते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया जिसमें भी इक्वल्स टू का साइन है वो इक्वेशन है, उसके अलावा बाकी सब एक्सप्रेशन है, ये कंपेयरिंग है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो होपफुली आप खुद ही कर लोगे, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स, आप कर लेना, बता दिया मैंने, न्यूमेरल कोफिशिएंट बता दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बता दिया, इक्वेशन बता दिया जिसमें इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशन है, बाकी एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशन। हाँ ये अच्छा है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, देखो मैंने अभी आपको डिग्री नहीं बताया, तो डिग्री समझ लो पहले क्या है। जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, बात करते हैं डिग्री की। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, LE मतलब लीनियर इक्वेशन। अभी डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री इक्वल्स टू, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहता है।
हाईएस्ट पॉजिटिव पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर, इसको आप सही से लिख लेना, डिग्री हाईएस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि पावर कितनी है? तो ये आप केवल वेरिएबल को देखना है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे z, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, और ये तीनों के तीनों अलग है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो मैं बात करूँ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि तीनों सेपरेट थे। सपोज इसी की जगह पे ये ऐसे होते, तो अभी मैं डिग्री क्या था, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो हो जाती है 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिग्री 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन है, जिसकी 1 से ज्यादा है या 1 से कम है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ आपको बस अभी ये याद रखना है जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, और ठीक है, जैसे ये आपके सामने इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1, इसकी भी 1, तो डिग्री हो गई कितनी 1 and 1 2, ये अलग है, इसकी पावर 1 है, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 1 and 1 2, और डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आपको बस केवल डिग्री देखनी है उसकी, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, राइट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग पी, एफ में बोला था पैरामीटर पी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, राइट द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाना हमें, पैरामीटर पी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, और आगे बोला है इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द साइड ए, जो इसकी साइड के जो साइड है उसकी लेंथ का थ्राइस है, तो लेंथ साइड की लेंथ दे रखी है हमें ए, तो पैरामीटर इक्वल हो जाएगा थ्राइस इनटू ए, मतलब 3a, तो ये पैरामीटर हो गया। ठीक है, पैरामीटर पी ऑफ ऑक्टागन इज 8 टाइम्स द लेंथ, तो ऑक्टागन का पैरामीटर पी उसकी लेंथ का 8 टाइम्स है, तो लेंथ ए है तो उसका 8 टाइम्स इनटू ए, ये आप खुद से कर लेना। द सॉल्यूशन जी, क्वेश्चन नंबर जी, फिल इन द ब्लैंक, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स, सॉल्यूशन को उसका फैक्टर भी बोलते हैं एंड रूट्स भी बोलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इट्स फैक्टर्स और रूट। एक्सरसाइज 10.2 में आ जाते हैं, बोला हाउ मेनी टर्म्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैव, तो राइट द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, टर्म्स बतानी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने आपको ये कराया हुआ है, अभी बेसिक्स में बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए तो साइन देंगे प्लस माइनस के, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी माइनस से पहले एक टर्म और माइनस के बाद 2 टर्म, माइनस से पहले मतलब बाद में एक टर्म, ये एक ही बार काउंट होगी, यहाँ ये काउंट होगी 1 2 and 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3। ठीक है, और बोला है हमको लिखो भी, तो ब्रैकेट में लिख देना 3x minus 7y minus 2। ठीक है, ग्रुप द फॉलोइंग टर्म्स इनटू लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हमें एक साथ करनी है। देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स होती क्या है, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। देखो लाइक टर्म्स होती है जिनके पीछे जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं, वेरिएबल इज सेम, जिनके पीछे वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती है, एंड जिनके पीछे वेरिएबल डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक टर्म होती है। ठीक है, वेरिएबल इज सेम एंड वेरिएबल इज डिफरेंट, तो जैसे 2x प्लस 4y प्लस 5x, तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो क्या क्या हो जाएंगी, जिनके पीछे वेरिएबल सेम है, तो ये और ये। ठीक है, और एक टर्म और लिख देता हूं मैं, तो 2x एंड 5x ये हो गए हमारी लाइक टर्म्स, एंड अनलाइक टर्म्स हो जाएगी हमारी 4y एंड 5z। तो इस टाइप से आप कर लेना। ठीक है, और फिर अब ये खुद से कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीनियर इक्वेशन, अभी बताया जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन है, और जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू द गिवन टेबल, इन टेबल के अंदर हमें लिखना है कौन इनमें से मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल, कौन ट्राइनोमियल, कौन मल्टीनोमियल है। ठीक है, मल्टीनोमियल ये लिख लेना। क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स,
तो ये ट्रू फॉल्स बताने हमें 4x + 4y - 7 = 0 लीनियर इक्वेशन है, यस है। a + 1 बाइनोमियल है, बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं 2, तो यस 2 टर्म है इसमें। और v - 4 > 0 लीनियर इक्वेशन है, नो इक्वेशन में तो = का साइन होता है, तो नहीं है। बोला -5y + 6 2z - 3 has -5y - 2z and -3 as its terms, तो यस ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 और 2 हो जाती है। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।